बहन बेटियों के बलात्कार होते हैं। भाई तुम्हारी पैंट उतार कर टोपी लगा दी तुम्हारे सिर पे, तिलक तराजू और तलवार, इनमें जूते मारो चार। मुस्लिम जो है यहाँ का मूल निवासी है, दिल्ली यहाँ का मूल निवासी है, हम मुस्लिम एक परिवार है। अमित शाह विदेशी है, हम यहाँ के मूल निवासी हैं। अगर प्रधानमंत्री जी पैर धोते हैं उनके सफाई कर्मचारियों के, सफाई कर्मचारी पैर नहीं धोते, वो ब्राह्मणों को पैर धोते हैं वहाँ बैठा करके। ये सरकार को ये नहीं मालूम है कि फंडामेंटल राइट क्या है। नहीं, मामई बना दो, राष्ट्रपति बना दिया, उसको मंदिर में से किसने निकाल के भगाया? मंदिर में बढ़ने तक नहीं दिया। ये ब्राह्मण सत्ता है। लेकिन जो पार्टी हम लोग बसपा बनाए थे, उस पार्टी ने कोई काम नहीं किया। बीजेपी में सम्मान नहीं मिला और इसलिए बीजेपी को उखाड़ के बाहर भगाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं प्रफुल्ल। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और तमाम अलग अलग राजनीतिक पार्टियां गठजोड़ कर रही है। सभी चाहते हैं कि सत्ता में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, सरकार में आना चाहते हैं। उधर बीएसपी अलग है, कांग्रेस अलग है, आरएलडी और सपा का गठबंधन है। इधर एमआईएम का भी गठबंधन 3 राजनीतिक पार्टियों के साथ हुआ है। एक हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं, सर पे आप टोपी देख रहे होंगे कि बहुजन मुक्ति पार्टी है और ये एमआईएम के कार्यालय पे मौजूद है। यहाँ पे हाजी आरिफ अली का दफ्तर है। आज पीसी भी है, लेकिन पीसी से पहले इनसे जानूंगा कि आखिर बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर बहुजन मुक्ति पार्टी बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ गई और उत्तर प्रदेश में एमआईएम से गठबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि इधर चंद्रशेखर आज़ाद भी हैं, मायावती भी हैं, सपा है और आरएलडी है, तमाम अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं। खैर, आपसे शुरुआत करते हैं। आप लोग का गठबंधन हो गया है, गठबंधन का मकसद क्या है? आपने एक बात कही कि बहुजन मुक्त पार्टी बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी। पहला इसका उत्तर आपको जरूरी है। तो हमारा जो देश आज़ाद हुआ वो 75 साल पहले हो गया है और हमारा जो संविधान बना है वो 75 साल हो गए, अभी तक पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ है। आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया। लेकिन जो पार्टी हम लोग बसपा बनाए थे, उस पार्टी ने कोई काम नहीं किया हम लोगों के हित में। क्यों? मायावती और काशीराम की जहाँ तक बात करें, काशीराम तो का वजूद ही होता है दलित और या बहुजन की बात करते हैं। मानवर साहब की जो बात कर रहे हैं, लेकिन जो सत्ता पे काबिज है उसको लागू करना था। अब प्रमोशन रिजर्वेशन का मामला ले लें, प्रमोशन रिजर्वेशन का मामला ये फंडामेंटल राइट है। तो एमआईएम से आपकी गठबंधन हो रही है ना? पूरी बात आप कीजिए, कंफर्म कीजिए पूरी बात को। अच्छा। इसके बाद जो तो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 16(4)A में, और इसको भी नहीं लागू कर पाई सरकार। ये सरकार को ये नहीं मालूम है कि फंडामेंटल राइट क्या है, फंडामेंटल राइट किस शेड्यूल में है, किस अनुच्छेद से अनुच्छेद तक है। और ये फंडामेंटल लागू न करके सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, वहाँ पे पर लोगों को गुमराह करते हैं। और आज तक संविधान जिस उद्देश्य से बनाया गया वो उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई। इसके बाद संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ और देश संविधान पे चल रहा तो फिर लागू कैसे? इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। क्या नहीं इम्प्लीमेंट हुआ बताइए? आरक्षण मिला है ना दलितों को और बहुजन को जो आरक्षण। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि आरक्षण मिला है, लेकिन आंशिक रूप से जो आरक्षण दिया जाता है ये गलत है। अच्छा। कितने % आरक्षण आपने पूर्ण रूप से दिया, किस विभाग में आपने दिया? आपके पास आता हूँ, ये मायावती के बारे में बात चल रही है। बहुजन मुक्ति पार्टी बनाए आप लोग, उसी बहुजन समाज पार्टी से बिखराव हुआ होगा। पहला तो मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम मदन लाल गौतम है और मैं बहुजन मुक्ति पार्टी का मंडल उपाध्यक्ष हूँ। आपका प्रश्न है कि आप दूसरी पार्टी बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी? और एमआईएम का समर्थन? एमआई का समर्थन तो ये है कि हमारे सब मूल निवासी हैं। ठीक है जी, ये तो हमारा मूल निवासियों से गठबंधन तो है ही और होगा भी। और रही के पार्टी बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी? जब एक बेटा नालायक निकल जाता दूसरे बेटे को संभालना पड़ता। समझ रहे हो आप? 3% ब्राह्मण, उनकी 6 पार्टियाँ राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं और 85% बहुजन, जिसको कहा बहुजन, 85% उनकी क्या पार्टियाँ हैं। और लड़ाई जो अब तक जो लड़ाई लड़ी जा रही थी वो तो कुर्सी के लिए लड़ी जा रही थी। मान्यवर काशीराम जी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर व्यवस्था देगी। अब किस बात की लड़ाई है? व्यवस्था देगी जो आज हम खड़े हैं। ठीक है ना? तो हमारी जो लड़ाई है व्यवस्था की लड़ाई है। व्यवस्था नहीं मिली आप लोग? व्यवस्था कहाँ मिली है बताओ? कहाँ मिली व्यवस्था? क्या व्यवस्था देख रहे हो आप? कुर्सी की लड़ाई है, जो भी नेता कुर्सी की लड़ाई में एक महामहिम बना दिया जाता है दलित समुदाय के व्यक्ति को और भुनाया भी जाता है। अब क्या चाहिए? नहीं, महामहिम बना दो, राष्ट्रपति बना दिया, उसको मंदिर में से किसने निकाल के भगाया? मंदिर में बढ़ने तक नहीं दिया। ये ब्राह्मण सत्ता है,
इस देश पे जो कब्जा है ब्राह्मण 3.5% ब्राह्मण जो उनका कब्जा है, ठीक है जी। और एक राष्ट्रपति जो पूरे देश का एक पिता, और उसको मंदिर में नहीं घुसने देते, क्या व्यवस्था है ये भाई? ये तो पट्टा डाल दिया कि तू राष्ट्रपति है, बोलना नहीं। बहन बेटियों के बलात्कार होते हैं, आरुषि हत्याकांड आपने देखा है? एक राष्ट्रपति होते हुए जुबान तक नहीं खुली, बताओ। और 130 जीत के जाते हैं, ये पट्टा डाल लेते हैं पार्टियों का। लेकिन जहां कांग्रेस का बीजेपी ऑलरेडी आप लोग की आवाज उठा रही है, फिर असदुद्दीन ओवैसी के साथ बीजेपी हाँ? बीजेपी कहाँ हमारी आवाज उठा रही दलितों के है? लिए तो एकदम नहीं, दुश्मनों पे बिल्कुल काम कर बिल्कुल रही नहीं भाई साहब। दलितों की तो दुश्मन है ये भाई। तुम्हारी पैंट उतार कर टोपी लगा दी तुम्हारे सिर पे, कहाँ है? इन्होंने सब लाइन में लगा दिए, कभी चून ले लो कभी ना ले लो। अरे तू हमें सरकारी नौकरी दे, ठेकेदारी खत्म कर, हैं जी, ठेकेदारी खत्म कर। मायावती पे और लगता है कि पहले जब वो सरकार में आती हैं तो पूरा जो बहुजन के लोग होते हैं दलित भैया, समुदाय के, अगर बहन जी सही, SC, ST के लोग अगर बहन जी सही मिशन पे चलती, मान्यवर काशीराम जी का नारा था, तिलक तराजू और तलवार इनमें जूते मारो चार, था नहीं था? और मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ के जय सिया राम, मुलायम से भी अलग हो, हैं जी। और अब कहाँ पे है बहन जी? मुलायम के साथ भी तो हैं कहाँ जी? जोड़ चल पाया? भाई हमने क्या कही, वहाँ है लड़ाई कुर्सियों की। जो नेता हमारे जो बहुजनों के जो नेता हैं वे लड़ रहे हैं कुर्सियों की लड़ाई, वे व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई नहीं लड़ रहे। मान्यवर साहब काशीराम साहब हमारे वो लड़ाई लड़ रहे हैं माम सेफ। MIM से गठबंधन करना, एक तरफ सपा को झटका देना, बीजेपी को झटका देना। बीजेपी का नारा है कि सबका साथ सबका विकास, और वो तो दलितों के लिए एकदम कह सकते हैं, और बहुजन के लिए तो सीना फाड़ के हनुमान की तरह चल रहे हैं काम कर। आपका पहला सवाल, ये हमेशा गठबंधन, हमारा गठबंधन नहीं है, ये परिवार मिलन है, परिवार है। मूल निवासी हम लोग यहाँ के, मुस्लिम जो हैं यहाँ का मूल निवासी है, दलित यहाँ का मूल निवासी है, हम मुस्लिम एक परिवार है, हम एक परिवार में शामिल हुए हैं, कोई गठबंधन नहीं हुआ है। मूल निवासी बोल रहे हैं, पर मैं थोड़ा सा रुकूंगा। आप मूल निवासी बोल रहे हैं, हाँ। ये तो मुगलों के वंशज हैं। क्यों, कौन मुगलों वंशज नहीं है? अभी कल अमित शाह बोले हैं। इनका डीएनए टेस्ट करो ना, अमित शाह का डीएनए टेस्ट कराओ और इनका टेस्ट कराओ, पता लग जाए कौन भारी है कौन। अमित शाह का नारा ही चल रहा है कि अमित शाह से लड़ रहे हैं हम, और आप लड़ो साथ में। अमित शाह विदेशी है, हम यहाँ के मूल निवासी हैं। डीएनए टेस्ट कराइए आप इनका, पता चल जाएगा। अमित शाह विदेशी है। अच्छा, अमित शाह विदेशी है, मोहन भागवत विदेशी है, मोदी विदेशी है। ओवैसी के साथ आने का मतलब समझ रहे हैं कि आप लोग, ऐसा कहा जा रहा है कि जो लोग 20% के साथ हैं वो देश के खिलाफ हैं। नहीं, 20% कहाँ हैं हम 80% हैं। आप 80%? 80% हैं हम लोग। आप 80% हैं कि वो लोग 80% हैं? हम 80 हैं, वो 20 हैं। वो 20 हैं? हाँ, वो तो बोल रहे हैं कि वो आप विदेशी, लोग 20 हैं। विदेशी जो है 20 हैं, विदेशी 20 हैं, मूल निवासी 80 है। डीएनए टेस्ट कराइए आप इनका, पता चल जाएगा। तो ओवैसी के साथ आने से गठबंधन में क्या लग रहा है कि आपको उत्तर प्रदेश की आप लोग जो राजनीतिक एक पृष्ठभूमि है उसको बदल पाएंगे? उसमें बदलाव आएगा? बिल्कुल बदलाव आएगा। क्या, कैसे बताइए? 80% एक हो चुका है, 80% परिवार एकजुट हो चुके हैं। 15-20% जो है वो ऐसा पड़ा हुआ है। हमें 5% जो है अलग हैं, इसलिए हम 85 कहते 80 कहते हैं, हम अपना 80 हैं हम। आज बदलाव आएगा, उत्तर प्रदेश सरकार बनेगी, बिना गठबंधन के, भागीदारी मोर्चा के बिना कोई सरकार नहीं बना पाएगा। इधर आइए, मैं इनसे बात करता हूँ। आइए। मुझे एक सवाल आपका, आप कह रहे थे, एक सेकंड। ये कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, ठीक है। एक बेटी की हत्या होती है निर्भया की दिल्ली में, जिसके लिए सब कुछ एक हो जाता है, पूरा देश, पूरा संविधान एक कर देते हैं। एक बेटी की हत्या करी जाती है रेप करके हाथरस के अंदर, उसकी जो अर्थी है, उसकी मिट्टी जो है रात को 2:30 बजे दाह संस्कार कर दिया जाता है उसका। हम जिस प्रदेश में खड़े हैं, उस प्रदेश में महिलाओं पे अत्याचार नहीं हो रहा है, बलात्कार नहीं हो रहा है। खूब हो रहा है। कहाँ हो रहा है? खूब। क्यों हाथरस को भूल गए क्या आप? दलितों में ज़्यादा हो रहा है। पत्रकार बंधु, आपको मैं बता दूं, इस प्रदेश में दलितों पर अत्याचार खूब हुआ है। अरुण वाल्मीकि को आगरा के थाने के अंदर बुलाया जाता है, चंद्रपुर थाने के अंदर बुलाया जाता है पूछताछ करने के लिए, और रात में उसकी हत्या कर दी जाती है। दलित तो सबसे ज्यादा सुखमय और सुखी, और उनको सम्मान मिला है। क्या सम्मान मिला है? नहीं मिला। नहीं, क्या सम्मान मिला बताइए? अगर प्रधानमंत्री जी पैर धोते हैं उनके, सफाई कर्मचारियों के, सफाई कर्मचारी पैर नहीं धोते, वो ब्राह्मणों को पैर धोते हैं वहाँ बैठा करके। दिखा जाता है कि सफाई कर्मचारी हैं, लेकिन सफाई कर्मचारी नहीं थे, वो ब्राह्मण थे। योगी आदित्यनाथ जाके दलित के घर खाना खाते हैं, उनके प्लेट में दिखावा जी। ऐसा है, जो मेरा आपने एक प्रश्न किया था कि ये मुगलों की संतान है, जो यहाँ के जो मोमडन है आपका, ये तो मैसेज था। कल बोले हैं, कल बोल रहे हैं। उस अमित शाह से मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आप भारत का इतिहास या तो आपने पढ़ा नहीं, और पढ़ा है तो जानबूझ के आप जो ये गलत वो दे रहे हो मैसेज।
जिसको ये मुगलों की संतान कह रहे हैं ना, उन्हों से इनकी दे बेटी और रिश्ते का, रोटी बेटी का रिश्ता है इनका। उठा लो इतिहास, ठीक है जी। अच्छा हाँ। भाई इधर इनका इतिहास उठा के देखो, और जितने भी बीजेपी में जितने भी आरएसएस के या बीजेपी के जितने भी लीडर हैं, इनके सबके रिश्ते जो हैं, बीजेपी में आपको सम्मान उसमें मिला या नहीं मिला? बीजेपी में सम्मान नहीं मिला, और इसलिए बीजेपी को उखाड़ के बाहर भगाएंगे। प्रधान से और